दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने खुद ही श्री राम को मारने की ठान ली थी। एक सती स्त्री युद्ध भूमि में भगवान राम के सामने जाकर खड़ी हुई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। आप देख रहे हैं प्राचीन स्टडी, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, रामायण की कहानियों में हम सब ने बचपन से भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की बहादुरी के किस्से सुने हैं। श्री राम का वनवास, सीता हरण, लंका दहन और अंत में रावण वध। लेकिन एक पात्र जो अक्सर इस महाकाव्य की छाया में रह जाता है, वह है रावण की पत्नी मंदोदरी। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री बताया गया है जो बार बार रावण को चेतावनी देती रही, उसे समझाती रही कि वह माता सीता को लौटा दे। लेकिन रावण अहंकार और क्रोध में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी। रावण की मृत्यु के बाद जब पूरी लंका शोक में डूब गई थी, तब एक और तूफान उठ रहा था मंदोदरी के मन में। अपने पति की मौत के बाद मंदोदरी टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें यकीन था कि रावण गलत नहीं था और श्री राम ने अधर्म का साथ दिया। यह विचार उनके मन में किसने डाला? माया दानव, जो मंदोदरी के पिता थे। उसने अपनी पुत्री को समझाया कि रावण ने रावण को छल से मारा है। वह कोई धर्मात्मा नहीं बल्कि छलिया योद्धा है। और यही बात मंदोदरी के दिल में घर कर गई। क्रोध में जलती हुई मंदोदरी रथ पर सवार होकर सीधे युद्ध भूमि की ओर बढ़ चली। एकमात्र उद्देश्य श्री राम को मृत्युदंड देना। जैसे ही वह युद्ध भूमि में पहुंची, उसका तेज और क्रोध देखकर सारी सेना स्तब्ध रह गई। लेकिन उस वक्त वहां हनुमान जी थे, जिन्होंने मंदोदरी को रोका और धीरे धीरे उन्हें पूरी सच्चाई बताई। हनुमान जी ने कहा, माते, आपने रावण को कितनी बार धर्म के मार्ग अपनाने को कहा, पर उसने एक नहीं सुनी। श्री राम ने तो सिर्फ धर्म की रक्षा की है। एक स्त्री का अपहरण और जबरन विवाह का प्रयास धर्म है। और क्या एक पुरुष जो पराई स्त्री की परछाई से भी दूर रहता हो, वह कैसे अधर्मी हो सकता है? फिर भगवान श्री राम खुद सामने आए, लेकिन उन्होंने मंदोदरी की ओर नजर नहीं उठाई। वह एक पग पीछे हट गए, यह दिखाने के लिए कि वह पराई स्त्री का सम्मान करते हैं। यह देखकर मंदोदरी स्तंभ रह गई। उनकी क्रोध की आग शांत हो गई। उन्होंने समझाया कि रावण की मृत्यु न्याय थी, ना कि अधर्म। मंदोदरी ने सिर झुका लिया और भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। इसके बाद लंका के नियुक्त राजा विभीषण, जो रावण के भाई थे, मंदोदरी को सम्मान सहित महल में ले जाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राज्य को स्थिर करने और लंका को पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए विभीषण ने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन मंदोदरी ने साफ इनकार कर दिया। वह एक पतिव्रता नारी थी और रावण के प्रति उनका समर्पण असीम था। फिर श्री राम ने सव्य मंदोदरी से आग्रह किया कि लंका को एक धर्म निष्ठा रानी की आवश्यकता है, और आप जैसी बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति से बेहतर कौन हो सकता है? भगवान श्री राम की बातों में जो मर्यादा और धर्म का भाव था, उसे मंदोदरी टाल नहीं सकी। उन्होंने कुछ समय बाद विभीषण से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ लंका की भलाई के लिए। आज भी मंदोदरी को केवल रावण की पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री माना जाता है जो अपने कर्तव्य, धर्म और नारी मर्यादा के लिए जानी जाती है। उसने रावण को टोकने का साहस दिखाया, भगवान श्री राम को चुनौती देने की हिम्मत रखी, और फिर धर्म के सामने शीश झुकाना भी सीखा। शायद यही एक सच्ची नायिका की पहचान होती है। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम और मंदोदरी से जुड़ी रोचक कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बताएं, और पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।